फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैर डेटा टाइप के बारे में सी के अंदर कि इसका यूज़ कहाँ होता है और कैसे होता है। प्रोग्रामिंग के दौरान हमें कुछ कैरेक्टर को स्टोर करने की ज़रूरत पड़ती है, लाइक ए या कोई स्मॉल एच या कोई स्ट्रिंग लाइक IBM या कोई भी कैरेक्टर हो सकता है। इस तरह के डेटा को हम सी के अंदर कहाँ और कैसे स्टोर करते हैं, उसके लिए हमारे पास जो फैसिलिटी है वो है कैर डेटा टाइप। कैर डेटा टाइप की मदद से हम किसी भी कैरेक्टर को स्टोर कर सकते हैं या किसी भी कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए हम कैर डेटा टाइप का यूज करते हैं सी के अंदर। कैर का साइज होता है 1 बाइट। इसमें 1 बाइट यानी कि 8 बिट्स, दैट मीन्स 8 बिट्स इसके अंदर स्टोर हो सकते हैं। 1 बाइट इसका साइज होता है। कैर का रेंज -128 टू +127, ये इसका रेंज है। इस रेंज के अंदर हम कैरेक्टर को स्टोर कर सकते हैं। कैरेक्टर का यानी जो कैर है, इसका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो %C, दैट मीन्स %C एक कंटेनर की तरह काम करता है जो कैरेक्टर डेटा को होल्ड करके हमें कंसोल पे आउटपुट दिखाता है। सी के अंदर हम कैर डेटा टाइप को 3 तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं। पहला है कैर और वेरिएबल नेम। वेरिएबल बहुत ज़रूरी है जहाँ पर डेटा स्टोर होता है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल क्या है, एक मेमोरी लोकेशन है जहाँ पर डेटा को स्टोर होना है। दूसरा जो है वो है अनसाइंड कैर और वेरिएबल नेम। तीसरा है साइंड कैर और वेरिएबल नेम। ये 3 तरह से हम इसको डिफाइन और डिक्लेयर कर सकते हैं। अनसाइंड कैर का जो रेंज होता है वो है 0 से 255, ये इसका रेंज है। इस रेंज में हम इसके अंदर डेटा स्टोर करते हैं। साइंड कैर का जो रेंज होता है वो है -128 + 127, ये इसका रेंज है और इस रेंज में हम इसके अंदर डेटा स्टोर करते हैं। अब हम बात करेंगे इसको डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज कैसे करते हैं। जब भी हम कैर को डिक्लेयर करते हैं तो सबसे पहले हमें डेटा टाइप यूज करना होता है। तो कैर हम यूज कर रहे हैं तो डेटा टाइप क्या है, कैर, तो हम यूज करेंगे कैर। यहां हमने यूज किया है कैर। उसके बाद यूज करेंगे वेरिएबल नेम। तो वेरिएबल नेम कुछ भी हो सकता है, लाइक नेम, हम नेम भी लिख सकते हैं। वेरिएबल नेम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर हमें नेम लेने का मूड नहीं है हम एज ले सकते हैं। कैर रोल ले सकते हैं। जो भी आपका प्रोग्राम है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या नीड है, क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आप ले सकते हैं। आप चाहे तो वैल ले सकते हैं, वैल्यू, जैसा कि बताया था मैंने कि वेरिएबल को कैसे हम डिक्लेयर करते हैं। हमने लिया है यहाँ पर नेम और हमारे पास है कैर डेटा टाइप। अब ये क्या हो गया, ये हमने डिक्लेयर कर दिया है वेरिएबल, या इसको कह सकते हैं कि डिक्लेरेशन ऑफ कैरेक्टर डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल। हमने सिर्फ इसको डिक्लेयर किया है, डिफाइन नहीं किया है, ठीक है। दूसरी तरह से एक और हम कर सकते हैं, वो है कैर, ठीक है। ये क्या है, डेटा टाइप है। उसके बाद हम एक वेरिएबल का नेम लेंगे, वो है एज। असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करेंगे और इसके अंदर एक वैल्यू देंगे, लाइक ए। अब ये क्या हो गया, इनिशियलाइजेशन ऑफ कैरेक्टर डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल। हमने इसको इनिशियलाइज कर दिया। इनिशियलाइजेशन का मतलब जब भी हम किसी डेटा टाइप के वेरिएबल में वैल्यू असाइन कर देते हैं अपनी तरफ से,
उसको कहते हैं इनिशियलाइजेशन। जब वैल्यू नहीं असाइन करते हैं तो उसको कहते हैं डिक्लेरेशन। अंडरस्टैंड? अब बात आती है कि कैरेक्टर डेटा टाइप के अंदर किस किस टाइप के वैल्यूज को स्टोर किया जा सकता है। तो पहला जो वैल्यू है वो है लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट्स अपर एंड लोअर केस। जितने भी लेटर्स हैं अल्फाबेट्स में वो सारे के सारे हम कैर में स्टोर कर सकते हैं। उसके अलावा और क्या स्टोर कर सकते हैं कैर के अंदर? डिजिट्स भी स्टोर कर सकते हैं कैर के अंदर। तीसरा और क्या है, क्या स्टोर कर सकते हैं? पंक्चुएशन मार्क्स एंड स्पेशल कैरेक्टर। इसको भी हम कैर डेटा टाइप के अंदर स्टोर कर सकते हैं। अब आप ये सोचते होंगे कि कैर के अंदर हम कैरेक्टर तो स्टोर करते हैं ऑब्वियसली, लेकिन डिजिट्स कैसे और क्यों स्टोर होते हैं? तो इसका आंसर ये है ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसका आंसर यही है कि ये क्या होता है ASCII। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाने वाला हूँ, पर इस वीडियो में थोड़ा सा मैं रिव्यू दे रहा हूँ ताकि आप अपना एक अंडरस्टैंडिंग रख लो कि कैर के अंदर हम डिजिट्स या 1 2 3 नंबर या पंक्चुएशन स्पेशल कैरेक्टर कैसे स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, ASCII एक स्टैंडर्ड है। किसका स्टैंडर्ड है? कैरेक्टर इनकोडिंग का, फॉर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। जितने भी कंप्यूटर के अंदर जो कम्युनिकेशंस हैं 0 और 1 में, उसकी एक कोडिंग का एक स्टैंडर्ड है जो सारे कंप्यूटर के अंदर पहले से मौजूद होता है, जो कंपाइलर उसको समझती है जब भी हम डेटा मैनिपुलेट करते हैं। क्योंकि डेटा 0 और 1 के फॉर्म में ट्रांसफर होता है हमारे सिस्टम के अंदर, जैसा कि मैंने बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर मैंने आपको बताया भी है। आप जाके समझ सकते हो, मेरा वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो जो ASCII का स्टैंडर्ड है वो ये है जो मैंने निकाला है, और आप देख सकते हो यहाँ जितने भी कैरेक्टर्स मौजूद हैं उनके पहले एक नंबर लगा हुआ है, और ये 0 से स्टार्ट हुआ है और एंड हुआ है 127 पे। और यहां आप देख सकते हो जो अल्फाबेट है, लेटर है ABC, वो स्टार्ट हुआ है 65 से। तो A जो कंप्यूटर के अंदर A का रिप्रेजेंटेशन है, वहां पर एक्चुअली में एक नंबर 65 है। जैसे कि हमारा कीबोर्ड है, अगर आप A प्रेस कर रहे हो तो डैट मीन्स वहां 65 का बाइनरी है। 65 का जो बाइनरी होता है वो 0 और 1 में कन्वर्ट होके सिस्टम के अंदर ट्रेवल करता है बस के थ्रू। ठीक है, तो प्रोसेसर यानी हमारा जो CPU है समझता है कि हमने क्या प्रेस किया है। इसीलिए जब भी हम A, B या कोई भी कैरेक्टर कैर के अंदर स्टोर करते हैं तो एक्चुअली में वो ट्रांसफर हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है किसी नंबर सिस्टम में। जैसा कि यहां पर मैंने आपको दिखाया है, ये नंबर सिस्टम्स जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये हमारा ASCII का स्टैंडर्ड कोड है, और ये स्टार्ट होता है 0 से और एंड होता है 127 के पास। ठीक है, तो इसी तरह कैपिटल के लिए 65 से स्टार्ट है, और यहां स्मॉल के लिए 97 से स्टार्ट है। तो ये चीजें मैं आपको करके दिखा रहा हूं प्रैक्टिकली, आपके डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो ऑलमोस्ट मैंने इसमें कवर कर दिया है कैर के रिगार्डिंग जो भी था। अब लास्ट जो टॉपिक है वो %C। %C क्या होता है? ये एक बकेट्स की तरह काम करता है। बकेट्स में क्या होता है, आप कोई भी चीज को रख देते हो, तो %C क्या करता है, जो भी कैरेक्टर आप स्टोर करते हो वेरिएबल के अंदर, और जब उस वैल्यूज को आपको देखना होता है तो उस वैल्यू को हम देखने के लिए %C एक कंटेनर के रूप में रखते हैं ताकि वो वैल्यूज में आके हमें दिखे। ठीक है, तो हम प्रोग्राम करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि कैर को हम कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम खोल लेते हैं टर्बो C, यहां से हम प्रोग्राम करना स्टार्ट करते हैं। मैंने प्रोग्राम लिख लिया है। अब हम क्या देंगे, हमें एक कैरेक्टर डेटा टाइप को यूज करना है, यानी कि कैर को यूज करना है। तो हमने यहां पर दे दिया है कैर, ये एक डेटा टाइप है और ये एक रिजर्व वर्ड भी है C के अंदर। इसको हम वेरिएबल के तौर पे यूज नहीं करेंगे, वेरिएबल का अपना अलग से जो नियम है, कानून है C का, उसके हिसाब से वेरिएबल बनाएंगे। तो
तो हम एक वेरिएबल नेम लेते हैं एज, या ले लेते हैं नेम। ये एक वेरिएबल नेम है, ये हमारा क्या हो गया, डिक्लेयर हो गया। अभी इसके अंदर कोई भी वैल्यू असाइन नहीं हुआ है, तो इसलिए इसको कहते हैं डिक्लेरेशन पार्ट। जब भी इसके अंदर हम वैल्यू असाइन करेंगे, हम यहां पर देंगे सिंगल कोट, कोई भी एक कैरेक्टर और टर्मिनेशन। ये हमारा क्या हो गया, वैल्यू इनिशियलाइज हो गया। इसको प्रिंट कराने के लिए प्रिंटफ फंक्शन का यूज करेंगे और लिखेंगे डबल कोट के अंदर डेटा टाइप। आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। यहां आप देख रहे हो मैंने लिखा है टेस्टिंग कैर डेटा टाइप। हमें कैर के वैल्यू को देखना है, तो उसके लिए हमें एक कंटेनर की जरूरत है, बास्केट की जरूरत है। तो उसका बास्केट क्या है, कंटेनर क्या है, इसको बोलते हैं %c। ये कैरेक्टर के लिए, इसको कहते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। हर एक डेटा टाइप का अलग अलग होता है, इंट का %d होता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जिस वेरिएबल में हमने डेटा स्टोर किया है उसको लिखेंगे। तो यहां पर नेम क्या है, उस वेरिएबल का नाम है जिसके अंदर हमने एक कैरेक्टर को यूज किया है, ठीक है। लास्ट में गेट cs देंगे और उसके बाद हम कंपाइल करेंगे। आप देख रहे हो यहां पे कोई एरर नहीं है। इस प्रोग्राम को रन करेंगे, देख रहे हैं टेस्टिंग कैर डेटा टाइप ए प्रिंट हो रहा है। याद रहे हम कैर के अंदर बस एक सिंगल कैरेक्टर ही स्टोर कर सकते हैं। मल्टीपल कैरेक्टर स्टोर करने के लिए या कोई स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए हमें कैर का एरे बनाना पड़ेगा। तो एरे के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये सिर्फ कैरेक्टर के लिए। अगर हम कोई वैल्यू बढ़ाते हैं, ए बी लिख देते हैं, तो कंपाइलर करने पे कोई एरर नहीं है। रन करने पे देखते हैं क्या आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। क्योंकि ये एक कैरेक्टर को होल्ड किया है, बाकी को स्किप कर दिया, क्योंकि इसकी जो रेंज है वो 8 बिट है। 1 बाइट है, 1 बाइट में 8 बिट होता है, इसलिए इसका रेंज आउट हो जा रहा है, तो इसलिए हमें प्रिंट नहीं हो रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यूज को डालेंगे। लाइक हमें देना है 43 या 90 हम देते हैं। अब इसके अंदर 90 स्टोर हो गया है। ये 90 क्या है, एक डिजिट्स है। यहां जो %c है ये है कैरेक्टर के लिए, याद रहेगा। तो हमें सिर्फ कैरेक्टर ही रिप्रेजेंट करेगा, दिखाएगा। तो 90 पर जो भी कैरेक्टर स्टोर होगा वो हमें दिखाएगा, ठीक है। कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं है। रन करके देखते हैं तो 90 पे हमारा कौन सा था, Z। तो Z हमें रिप्रेजेंट हो रहा है। याद रहे 90 पे Z था। अब हम क्या करेंगे, हमें 90 ही प्रिंट करना है। तो जो %c है ना वो कैरेक्टर के लिए है, इंटीजर के लिए क्या है %d। तो %d यूज करेंगे और फिर इसको रन करेंगे, हमारा आ गया 90। अब हम वैल्यू चेंज कर देते हैं। 65 पे कौन सा नंबर था, 65 पे A था। हम उसको देख लेते हैं, A प्रिंट हो रहा है या नहीं। आप देख रहे हो यहां पर A प्रिंट हुआ है, यानी कि 65 पे, जो कि ASCII का एक स्टैंडर्ड नंबर है जिस पर मैंने A को स्टोर किया है। मैंने नहीं, मतलब ASCII ने, जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने बनाया है ये यूनिकोड सिस्टम, उसने स्टोर किया है 65 पे A अल्फाबेट। तो उसने A को प्रिंट करा दिया। अगर हम 66 यूज करेंगे तो हमारे पास प्रिंट क्या होगा, राइट, B। तो आपने देख लिया, हमने यूज कर लिया है। अब साइन और अनसाइन को यूज करेंगे बाद में। अभी हमने सिर्फ आपको दिखाया है कि कैरेक्टर को कैसे यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम स्ट्रिंग भी यूज करेंगे, साइन और अनसाइन को भी यूज करेंगे, ठीक है। चलिए अब स्पेशल कैरेक्टर को यूज करके देखते हैं। हमारे पास ये है हैश या डॉलर या सिंगल कोट। इसको हम यूज करेंगे तो क्या होगा, % किस नंबर पर है, हमें वो % किस नंबर पर है ASCII कोड में, उसको हमें प्रिंट कराना है। अब हम इसको रन करते हैं, ठीक है।
37। याद रहे हमने यूज़ किया है यहाँ पर परसेंट। अब ये कौन से नंबर पर है ACI कोड में वो हम चेक करेंगे। तो यहाँ से हम होते हैं, क्विट करते हैं प्रोग्राम को, आपको समझ में आ गया, और हम चेक करते हैं कौन से नंबर पर परसेंटेज हमारा है। 37 नंबर पे देखिए कौन सा है, यहाँ है हमारा 37 नंबर पे परसेंट दिख रहा है आपको। तो ये था कैरेक्टर का सारा खेल जो मैंने अभी आपको बताया है। ऑलमोस्ट मैंने कैरेक्टर के बारे में सब कवर कर दिया है, जितने भी सी के अंदर जो चीज़ें थी। तो आपको समझ में आ गया। अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो मुझे आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। फर्दर जो चीज़ बची है साइन अनसाइन, इसके बारे में वीडियो बाद में बना सकते हैं, वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ। साइन कैर तभी यूज़ करते हैं जब हमें कोई माइनस वैल्यू अंदर देना हो, ठीक है। जैसे कि हमें -17 लिखना है, मैं देना चाह रहा हूँ, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आप रखना चाह रहे हैं -17, तो उसके लिए आप साइन कैर का यूज़ करिए। इसको करके मैं दिखा दूंगा एक बार। अनसाइन तो नॉर्मली कैर जैसा ही होता है, 0 से 255 तक। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, और कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करिए। स्ट्रिंग के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। डैट मीन्स अगर आपको IBM स्टोर करना है तो आप एक सिंगल कैरेक्टर में यूज़ नहीं कर पाएंगे, सिर्फ I प्रिंट होगा, B और M प्रिंट नहीं होगा। अगर आपका नेम है अभिमन्यु, अभिमन्यु प्रिंट कराना है तो अभिमन्यु का सिर्फ A प्रिंट होगा कैरेक्टर में, बाकी सारे कैरेक्टर स्किप हो जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि उसको प्रिंट कराने के लिए हमें एरे का यूज़ करना है। एरे क्या है हम बाद में आपको बताएंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।